परं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे सूत्र पर बात हुई थी। दूसरा सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। अब हमें तीसरे सूत्र की तरफ बढ़ना है। इस सूत्र के विषय में पर्याप्त चर्चा हम कर चुके हैं और तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र मैं बोलता हूँ, आप दोहराइएगा। तन्निसर्गादधिगमाद्वा। बोलिए। तन्निसर्गादधिगमाद्वा। ठीक है, ये सूत्र है और इस सूत्र का अर्थ है तत् निसर्गात अधिगमात, यानी वह सम्यक दर्शन निसर्ग से होता है और अधिगम से होता है। और जो अधिगम से होता है उसे कहते हैं अधिगमज, और जो निसर्ग से होता है उसे कहते हैं निसर्गज। तो सम्यक दर्शन जब उत्पत्ति रूप क्रिया होती है, जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो उत्पन्न तो वह जीव के अंदर होता है ना। लेकिन जब जीव के सम्यक दर्शन होता है तो उस समय दो स्थिति बनती हैं। एक स्थिति में तो कोई सामने उपदेश दे रहा होता है प्रत्यक्ष, और दूसरी स्थिति में उपदेश नहीं हो रहा होता है ना। तो इसी अपेक्षा ये दो भेद हैं। जो परोपदेश पूर्वक होता है उसे कहते हैं अधिगमज, और जो बिना किसी उपदेश के होता है उसे कहते हैं निसर्गज। निसर्गज यानी होता है जो स्वभाव से उत्पन्न हो, ठीक है, और अधिगमज यानी जो ज्ञान से उत्पन्न हो। इस तरह से दो प्रकार का सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो सामान्य अर्थ क्या हुआ सूत्र का कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से होता है। अर्थ क्या हुआ? उत्पत्ति की दृष्टि से वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहले शब्द आया है तत्। तत् शब्द किसके लिए आया है? तो तत् यानी सम्यक दर्शन दो प्रकार का है। अब कोई यहाँ प्रश्न कर सकता है कि तत् शब्द की क्या ज़रूरत है? सूत्र में तो यदि एक अक्षर भी कम हो जाए और यदि अर्थ न बदले तो ऐसी मान्यता है कि इतनी खुशी होती है कि मानो एक संतान की प्राप्ति हो गई हो। तो यदि तत् शब्द को हटा दें तो भी सूत्र का अर्थ नहीं बदलेगा, है ना। निसर्गा अधिगमाद्वा, है ना। तो कहते नहीं, तत् शब्द जरूरी है। तो तत् का अर्थ क्या है? बोले सम्यक दर्शन। तो तत् ना लगाएं तब भी उसका संबंध सम्यक दर्शन से ही बैठेगा। क्यों? क्योंकि पिछले सूत्र में सम्यक दर्शन की बात कर रहे थे। बोले ऐसा नहीं है। जब नज़दीकी का अर्थ हो तो पिछले दो सूत्रों में, एक सूत्र में बात आई है मोक्ष मार्ग की और एक सूत्र में बात आई है सम्यक दर्शन की, और दोनों में तुलना की जाए तो मोक्ष मार्ग बड़ी बात है, प्रधान है। तो यदि ये तत् शब्द न लगाएं और केवल निसर्गाद अधिगमाद ये ही केवल ले लें तो उसका अर्थ मोक्ष मार्ग में चला जाएगा कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज, है ना। तो उसकी निवृत्ति के लिए उन्होंने तत् शब्द लगाया ताकि उसका संबंध बिल्कुल पिछले वाले सूत्र से जुड़े, पिछले से पिछले वाले से ना जुड़े। अगली बात, हे आचार्य देव, निसर्गज सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन जो कहे आपने, तो इनका अर्थ क्या है? यदि हम कहते हैं निसर्गज स्वभाव से, अब जो थोड़े आध्यात्मिक रुचि वाले जीव हैं हम सब, तो स्वभाव से सुनते ही हम एकदम अलग भूमिका में आ जाते हैं। स्वभाव मतलब आत्मा, स्वभाव मतलब है ना चेतना।
तो सभी सम्यक दर्शन आत्म स्वभाव से ही होते हैं, उसकी प्रतीति से ही होते हैं, आत्म परिणाम ही है सम्यक दर्शन। तो एक सम्यक दर्शन तो स्वभाव से होता है निसर्गज, तो दूसरा कैसे होता है अधिगमज? वो आत्म स्वभाव से नहीं होता। कहते हैं ऐसा नहीं है, स्वभाव का हर जगह एक ही अर्थ नहीं होता है। निसर्ग का शब्द का तो अर्थ यही होता है, निसर्ग मतलब स्वाभाविक, अपने स्वभाव, बिना किसी बाह्य वस्तु के हस्तक्षेप के। लेकिन उस निसर्ग का यदि सही अर्थ समझना है तो हमें अधिगमज के पास जाना पड़ेगा। अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान। अधिगम का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो ज्ञान से उत्पन्न सम्यक दर्शन, तो निसर्ग का अर्थ क्या होगा? बिना ज्ञान के। क्यों? बिना ज्ञान के तो कोई सम्यक दर्शन होता नहीं। पहले तत्वों का ज्ञान होता है ना, फिर उसकी श्रद्धा करते हैं। बिन जानते दोष गिनन को, कैसे तजिए गहिए। तो कहते ज्ञान निसर्गज सम्यक दर्शन हो, यानी किसी के उपदेश के बिना हो अथवा उपदेश से हो, दोनों में कुछ बातें तो कॉमन है। दोनों ही सम्यक दर्शन के पहले तत्वों का ज्ञान होता है ना। दोनों में ही दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम, ये भीतरी कारण निमित्त है ना, अंतरंग निमित्त के रूप में मौजूद होते हैं, है ना। दोनों ही सम्यक दर्शन में तत्वार्थों की श्रद्धा बराबर होती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों ही सम्यक दर्शन में आत्म विशुद्धि एक सी होती है। दोनों ही सम्यक दर्शन में आत्म प्रतीति होती है। तो सम्यक दर्शन के वास्तव में ये स्वरूप के भेद नहीं है, बस इतना फर्क है कि जब सम्यक हुआ तो बाहर में उपदेश था कि नहीं था। बस इस अपेक्षा से ये दो भेद हैं, निसर्गज और अधिगमज। क्योंकि अधिगम शब्द का अर्थ तो ज्ञान ही होता है ना। लेकिन फिर ज्ञान और अधिगम में फर्क क्या रहा? यदि अधिगम का अर्थ ज्ञान होता है तो दोनों शब्दों में फर्क क्या रहा? देखो, व्याकरण में, व्याकरण के सिद्धांत के अनुसार हमारे यहाँ एक नय भी है, 7 नयों में एवं भूत नय के अनुसार अभी आएगा इस अध्याय का अंतिम सूत्र 33वां, कि किसी भी शब्द का पर्यायवाची नहीं होता। हम जो पर्यायवाची कहते हैं है ना, उनके भी अपने अपने अर्थ होते हैं। जब हम कहते हैं आकाश, नभ, है ना, तो नभ का अलग अर्थ होता है, आकाश का अलग अर्थ होता है भाव प्रयोग के अनुसार। जैसे हम कहते पानी, नीर, जल, अम्बु, पय, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। इतना होने के बावजूद भी सबके प्रयोग अलग अलग तरह से होते हैं। समझ में आया? ऐसे ऐसे काफ़ी हम बोलते हैं ना, पूजा, आराधना, उपासना, वंदना, है ना, तो आमतौर पे एक ही तरह की चीज़ें लगती हैं हमें, लेकिन सबके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही अधिगम का अर्थ ज्ञान ही होता है, लेकिन फिर भी ज्ञान तो केवल ज्ञान भी है। समझ में आया ना? ज्ञान तो अवधि ज्ञान भी है, ज्ञान तो मनः पर्याय ज्ञान भी है, ज्ञान तो मति ज्ञान भी है। लेकिन केवल ज्ञान को अधिगम नहीं कहते, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान को अधिगम नहीं कहते। तो फर्क हो गया ना कि अधिगम और ज्ञान में फर्क है। तो अधिगम किसे कहते हैं? तो अधिगम है तो ज्ञान ही, लेकिन जब हम किसी का उपदेश सुनते हैं, कोई हमें समझाता है ना, और जो वो समझा रहा है और समझ के हम ग्रहण कर रहे हैं, वो जो ज्ञान होता है वो कहलाता है अधिगम। समझ में आया ना? तो अधिगम का अर्थ ज्ञान ही है, लेकिन कौन सा ज्ञान? जो हम किसी से सीखते हैं, समझते हैं, गुरु के मुख से सुनते हैं, है ना, वो ज्ञान है ना। तो इससे प्रतिपक्ष में यदि हम लेंगे कि अधिगम का हो गया अर्थ पर के उपदेश से प्राप्त हुआ ज्ञान, तो निसर्गज का अर्थ क्या हो गया? पर के उपदेश के बिना होने वाला ज्ञान। समझ में आया ना? बस इतना ही फर्क है कि साक्षात कोई सामने गुरु समझा रहे हों और हम समझ रहे हों और सम्यक दर्शन हो जाए उस काल में, तो वो सम्यक दर्शन कहलाता है अधिगमज। अधिगम से उत्पन्न हुआ और सामने कोई गुरु नहीं है, फिर जो सम्यक दर्शन हुआ वो कहलाता है निसर्गज, यानी उसमें सामने किसी पर का उपदेश निमित्त नहीं था। इतना ही फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क। सम्यक दर्शन में फर्क नहीं है,
तो बस ये इस सूत्र का अर्थ है, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन निसर्ग से अथवा अधिगमज से होता है ना, इस दो प्रकार से वह होता है। ठीक है। अच्छा, इनमें से अच्छी क्वालिटी का सम्यक दर्शन कौन सा है? हैं? क्यों भाई अंकुर जी? अच्छी क्वालिटी का सम्यक दर्शन कौन सा है? बोले नहीं जी, अपन को तो भाई निसर्गज वाला चाहिए, वो स्वभाव से होता है ना। कहते ऐसा नहीं है, इस ये जो भेद हैं ये अच्छी क्वालिटी या बुरी क्वालिटी के नहीं है। अरे सम्यक दर्शन तो कैसा भी हो, कहीं भी हो, किसी जीव को भी हो, वह तो अच्छा ही है, वह तो मांगलिक ही है, वह तो जिस समय जैसे हो जाए उस समय वह अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करने लायक है। तो फिर ये तो केवल इतने के लिए है कि वो एक शिष्य आया था। कौन? देखो, मैं हर एक सूत्र को उस घटना से इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि हर सूत्र के साथ मैं आत्महित देखना चाहता हूँ। ये तत्वार्थ सूत्र उस व्यक्ति के निमित्त से हुआ था कि एक भव्य जीव आया था और आचार्य से कहा था, हे आचार्य देव, और वो भव्य कैसा था? आत्मा के हित की लिप्सा वाला, समझ में आए ना, जिसको आत्महित की तीव्र इच्छा थी, ऐसा एक जीव आया था और उसने कहा था कि हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है? आचार्य ने कहा था मोक्ष है। उन्होंने कहा था मोक्ष का मार्ग क्या है? तो उन्होंने फिर ये तत्वार्थ सूत्र लिखा, पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा। तो एक उस व्यक्ति के निमित्त से तत्वार्थ सूत्र लिखा गया है। तो हर एक सूत्र में मैं उसको इसलिए याद करूँगा, नहीं तो उसको याद नहीं करेंगे तो हम सूत्र को केवल सूत्र देख पाएंगे, उसमें वो भाव नहीं देख पाएंगे। कि मानो उस जीव ने ही पूछा हो कि जब आचार्य ने बता दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है, ठीक है, तो उन्होंने कहा, हे आचार्य देव, सम्यक दर्शन क्या है? तो उन्होंने बताया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हे आचार्य देव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना? तो आपसे, आप हम में से किसी से पूछे कोई कि सम्यक की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे, अरे तुम्हें गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु को खोजना चाहिए, और बिना गुरु के सम्यक दर्शन नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जीवन में यदि गुरु को नहीं खोज पाए तो तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं होगा, जिंदगी भर निगुरे रहोगे। ऐसा भी कोई उपदेश दे सकता है ना? तो साहब, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता? बोले नहीं होता। तो कोई जीव ऐसा भी निरूपण कर सकता है, तो उसके पास अब शिष्य के साथ दूसरी टेंशन आ जाएगी कि अब गुरु की खोज करो। या दूसरा कोई ये कह सकता है कि क्या करना, सम्यक की प्राप्ति करना ना, कुछ नहीं, बस एकांत में जाके विचार करो, है ना? तो अब ये भी पूरा 100% उपदेश नहीं है, क्योंकि एकांत में जाके विचार तो तब करोगे ना जब आपने कुछ सीखा है। सीखा ही नहीं है तो क्या विचार करोगे? वही विचार करोगे जो जिंदगी भर सीखा है, अज्ञान, असंयम, है ना, विकथा, कषाय। तो आचार्य ने उस स्थिति को बताया कि ये सम्यक दर्शन कोई पराधीन वृत्ति नहीं है, ये सम्यक दर्शन कोई पर के कराने से हो जाएगा या किसी दूसरे हमें सम्यक में रोक देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले जब हम दुनिया में जाते हैं तो सम्यक दर्शन परोपदेश पूर्वक भी होता है और बिना उपदेश के भी होता है। मतलब क्या है, आप उस शिष्य को दृष्टि में रख के सूत्रों को समझें कि क्या अर्थ हुआ कि ये सम्यक दर्शन एक कोई पराधीन वृत्ति नहीं है, इसके साथ पर के उपदेश की, है ना, किसी के बहुत अनिवार्य दिशा निर्देशन की जरूरत नहीं है। होता भी है और नहीं भी होता है। यदि तुम तत्वार्थों की श्रद्धा करोगे तो सम्यक दर्शन नियम से होगा, बाकर की किसी चीज की गारंटी नहीं है कि उसके होने पर हो ही जाएगा अथवा नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन है कि तत्वार्थों की श्रद्धा ये कंपलसरी है और दूसरे का उपदेश ये ऑप्शनल है। इसलिए हे जीव, तुम्हारा पुरुषार्थ तत्वों को सीखना, उसकी प्रतीति में होना चाहिए, ना कि दुनिया में अपने विकल्पों को भरमाओ। समझ में आया ना? इसलिए इस तरह से इन्होंने ये दो भेद किए। अच्छा, ये बिंदु मुझे आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये जो अभी मैंने बताया कि इस तरह के दो भेद बीच में क्यों आए, लेकिन ये आपको टीकाओं में नहीं मिलेगा। तो कौन सी टीका में लिखा मिलेगा आपको?
ये वो टीका में मिलेगा जो अब मैं भविष्य में कभी लिखूंगा, उसमें मिलेगा। समझ में है ना? क्या मतलब हुआ कि मैं तत्वार्थ सूत्र को सब तरह से देखता हूँ, और मुझे जब भी कोई सूत्र पढ़ते हैं मुझे वो बार बार वो द्वैयाक याद आ जाता है, अथवा वो सिद्ध याद आ जाता है जिसने उमा स्वामी देव से पूछा था कि हे आचार्य देव, मुक्ति का मार्ग क्या है, मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो हर एक सूत्र को हम वहाँ ले जाएं कि जो हमारे वह अंदर के पौरुष को जगाए, वो हमारे अंदर के अज्ञान के प्रति हमें संशंकित करे और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जागृत करे। उस दृष्टि से यदि हम सूत्र को देखेंगे कि ऐसा, ये सूत्र कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बीच में बहुत बड़ा सिद्धांत बताता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना? लेकिन बहुत बड़ी बात भी है। क्या बात है कि देखो, तत्वार्थ श्रद्धानम, ये तो निर्दोष लक्षण है, और बाकी पर का संयोग कहते ये ऑप्शनल है, ये होता भी है नहीं भी होता है। यानी तुम्हारा पौरुष तत्वार्थों की प्रतीति में लगना चाहिए, और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। बोलो, ये भाव यहाँ से निकलता है कि नहीं है? चलिए अगली बात। अच्छा, निसर्गज अधिगम तो हो गया पर के उपदेश से, लेकिन निसर्गज में कोई बाहर में चीज नहीं होती ऐसी हमें प्रेरित करने वाली। कहते होती है ना, तो क्या होती है? तो देखो आपको बताएं, दुनिया में सम्यक्त की प्राप्ति जितने जीवों को होती है, सामने कोई उपदेश दे रहा हो और हम उस उपदेश को ग्रहण करके सम्यक्त की प्राप्ति कर रहे हों, ऐसा अधिगमज सम्यक दर्शन तो कम ही होता है। ज़्यादातर तो निसर्गज वाले हैं। क्यों है निसर्गज वाले? क्यों? क्योंकि असंख्यात सम्यक दृष्टि 7वें नरक में है, उससे असंख्यात गुणे सम्यक दृष्टि 6वें नरक में है, उससे असंख्यात गुणे सम्यक दृष्टि 5वें नरक में है, उससे असंख्यात गुणे सम्यक दृष्टि 4थे नरक में है। अब वहाँ कहाँ है धर्म श्रवण? कहाँ है कोई तीर्थंकर का उपदेश, किसी ज्ञानी गुरु का उपदेश, कोई पाठशाला, कोई ऑनलाइन क्लास? कुछ भी नहीं है वहाँ, फिर भी होता है। तो कैसे होता है? तो वो जैसे होता है वो निसर्गज है। समझ में आया? कल हमने त्रेंचों का दिया था, स्वयंभू रमण समुद्र में संख्यात सम्यक दृष्टि है, कोई उपदेश का निमित्त नहीं बन रहा है, फिर कैसे होता है? वो निसर्गज होता है। ये जो हम सीखने साखने की प्रक्रिया है जो हम आपस में कर रहे हैं, ये तो समझ लो हमारा एक विशिष्ट अतिशय पुण्य का उदय है कि जिस वजह से हमें समझने लायक बुद्धि मिली, ऐसे संयोग मिले, आँख नाक कान मिले, शास्त्र मिले, मंदिर मिले, कि हमें सारी चीज़ें आसान लगती हैं। उसके बावजूद भी कोई प्राप्त ना करे तो समझ लो उसकी बहुत अपात्रता है। लेकिन ऐसे ऐसे जीव भी हैं कि कोई उपदेश का निमित्त नहीं। समझ में आया? कोई जिनवाणी नहीं, कोई मंदिर नहीं, समोषण होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, कोई मुनि नहीं, कोई अर्जिका नहीं, कोई ऐलक नहीं, कोई क्षुल्लक नहीं, कोई विद्वान नहीं, कुछ भी नहीं, तब भी सम्यक की प्राप्ति कर लेते हैं। तो वो कैसे कर लेते हैं? तो देखो, इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, सिद्धांत की बातें समझनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ सम्यक दर्शन के कुछ बहिरंग निमित्त कहे। सम्यक दर्शन का उपादान कारण तो जीव खुद है, ठीक है, क्योंकि जीव ही सम्यक दर्शन रूप परिवर्तित होता है। लेकिन जो निमित्त हैं, वो निमित्त दो तरह के होते हैं, एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। तो सम्यक दर्शन का अंतरंग निमित्त तो सबको एक ही है, चाहे नारकी हो, चाहे त्रेंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो। 3 लोग 3 कोल काल में जब भी कोई सम्यक दृष्टि होगा तो वह हमारे श्रद्धा गुण का घात करने वाला जो मोहिनीय कर्म है, मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो दर्शन मोहिनी कर्म हमारी श्रद्धा का घात करता है। तो जब भी सम्यक दर्शन होगा उस दर्शन मोहिनी कर्म के नाश से होगा। नाश का अर्थ या तो उपशम या क्षयोपशम या क्षय, ठीक है। ये तो अंतरंग कारण है, ये कंपलसरी, और असल में कारण यही है। निमित्त असली भी वही होता है कि जिसके होने पर कार्य हो जाए। समझ में आए ना? बाहर की चीजें तो ऑप्शनल हैं। अब बाहर की जब हम निमित्त देखे जाएं तो बाहर कुछ निमित्त कहे हैं। जैसे एक कहा है जिन बिंब दर्शन,
मनुष्य की बात करें तो मनुष्य गति के जीवों को, मनुष्यों को सम्यक दर्शन के 3 बहिरंग निमित्त होते हैं। एक होता है जिनबिंब दर्शन, दूसरा होता है धर्म श्रवण अथवा जाति स्मरण। ठीक है, कौन कौन से? जिनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण अथवा जाति स्मरण। ठीक है, अब इसमें जिन धर्म श्रवण तो साक्षात तीर्थंकर का उपदेश चल रहा हो, कोई आचार्य भगवंत उपदेश दे रहे हों, कोई साधु उपदेश दे रहे हों, कोई ज्ञानी उपदेश दे रहा हो, तो वो तो हो गई देशना, वो तो हो गया धर्म श्रवण। ठीक है, ये तो है ही अधिगमज। लेकिन अब बाकी जो हैं, जिनबिंब देखकर सम्यक्त्व की प्राप्ति होना, जाति स्मरण के द्वारा सम्यक्त्व की प्राप्ति होना, वो सब जाएंगे निसर्गज में। वो सब किस में जाएंगे? निसर्गज में। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? है ना? तो सीधे उपदेश सुनकर जो होता है वो अधिगमज है, और जो हम बिना उपदेश के होता है उसे हम निसर्गज कहते हैं। ठीक है, निपुण भैया समझ में आ रही है बात? अब अगला प्रश्न, क्यों जी जिनबिंब देखकर भी सम्यक दर्शन होता है? जिनबिंब तो आप जानते हैं ना, जिन मूर्ति है। आज हमारे जीजा जी भी बैठे हैं बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपको देख के, रोज बैठा करें चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि जिनबिंब को देखकर भी सम्यक दर्शन होता है, जाति स्मरण को से भी सम्यक दर्शन होता है, और भी लगे और गतियों में जाएंगे आप तो वेदना है ना, जैसे नरक गति में जाएंगे तो वेदना को भी सम्यक दर्शन का कारण माना गया है। यानी बहुत दुख होता है ना, उसे भी सम्यक दर्शन का कारण माना गया है, और वो सब निसर्गज में आते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि चलो उपदेश किसी ने दिया और हमें बोध प्रकट हो गया और हम सम्यक दृष्टि हो गए, ये बात तो कुछ जमती सी है। लेकिन जिनबिंब देखकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना, वेदना दुख बहुत हुआ उससे सम्यक की प्राप्ति हो जाना, जाति स्मरण होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना, ये कैसे होता है? इसका थोड़ा प्रैक्टिकल रूप बताइए ना। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? इनसे कैसे होता है? क्योंकि सम्यक दर्शन सब में बराबर होता है। साक्षात केवली भगवान का उपदेश सुनकर जो सम्यक दर्शन हुआ, और जिसने उपदेश भी नहीं सुना, जिनबिंब भी नहीं देखा, और केवल वेदना हुई और वेदना के बाद सम्यक हुआ, दोनों सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं है, उनकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि उपदेश सुनकर जो हमारे अंदर भीतर में एक क्रांति होती है वो तो बात जमती है, लेकिन वेदना को दुख भोग कर ऐसी कौन सी क्रांति हो जाती है? जाति स्मरण में ऐसी कौन सी क्रांति हो जाती है? वेदना सुनकर ऐसी कौन सी जिनबिंब देखकर ऐसी कौन सी क्रांति हो जाती है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है? अरे ज्यादातर इन्हीं से होती है। समझ में आ रही है बात है? और यदि पूछता हूं मैं कि यदि वेदना से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो दुख तो सारे नार की भोगते हैं, सबको क्यों नहीं होती? यदि जाति स्मरण से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो जाति स्मरण को तो सबको बहुत लोगों को हो सकता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति क्यों नहीं होती? और यदि जिनबिंब से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, मतलब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखकर, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो रोज जिनबिंब का दर्शन करते हैं और रोज नहीं, दोनों टाइम करते हैं, और दोनों टाइम नहीं, पूरी जिंदगी निकल गई। कईयों ने तो पिछले साल के कठोर लॉकडाउन में भी नहीं छोड़ा। समझ में आया ना? चोरी चोरी छुपके जाके सुबह 4, 4:30, 5 बजे अंधेरे में दरवाजे खुलवा के, नहीं खुलवा के तो ऊपर ऐसे चढ़ के खिड़की में से देख के जिनबिंब में दर्शन करे। तो कितने जीवों को सम्यक दर्शन हुआ है ना? आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं धवला जी में, धवला ग्रंथ में, कि जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करने से निधत्ति निकाचित मिथ्यात्व कर्म का भी नाश हो जाता है। यानी जिन कर्मों में कोई उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण नहीं होता, ऐसे मिथ्यात्व के निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जिनेंद्र भगवान के दर्शन से। समझ में आए ना? और ऐसा उदाहरण दिया
कि जैसे वज्रपात होता है ना किसी चीज पे तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे बोले जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन है वो बोले वज्रपात सा हो जाता है और अज्ञान के मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो जाते, तहस नहस हो जाता है, जैसे मिसाइल गिर गई हो। समझ में आए ना? तो मेरा ये प्रश्न है कि जिन बिंब के दर्शन तो सब करते हैं ना, भगवान के दर्शन तो सब करते हैं। सुबह देखो कई बार शांति धारा करने के लिए, प्रक्षालन करने के लिए लाइन लगी रहती, दर्शन ही नहीं करते, छूते भी हैं, जल भी है ना, स्पर्शन करते हैं, चरण छूते भी हैं, अभिषेक भी करते, प्रक्षाल भी करते, और कई तो ठीक है भगवान को विराजमान तक कर देते हैं। भगवान को मतलब जयपुर से मूर्ति मंगाई हजारों रुपए की और किसी प्रतिष्ठा में विराजमान करके अपने मंदिर की वेदी पे विराजमान कर देते हैं और ये कहते हैं ये भगवान मेरे भगवान है। समझ में आए ना? और कई तो भगवान जिन बिंब का दर्शन तो ठीक, पंचकल्याणक में भगवान के माता पिता तक बन जाते हैं, बन जाते कि नहीं? तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि ऐसा जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, तो सबके क्यों नहीं होते? ये सोचने लायक बात है। और ये प्रश्न उसमें भी उठ सकता है कि यदि उपदेश से सम्यक दर्शन होता है तो हजारों सुनते हैं, सबको सम्यक तो क्यों नहीं होता? यानी ये जो बाहर के निमित्त हैं, इन किसी भी बाहर के निमित्त के साथ सम्यक दर्शन का अविनाभाव संबंध नहीं है कि उपदेश सुनोगे तो सम्यक होगा ही होगा, वेदना होगी तो सम्यक होगा ही होगा, जिन बिंब का दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा। फिर इनका निमित्त होता है तो कैसे होता है सम्यक दर्शन? ये एक सोचने लायक बात है। तो देखो, आप क्या सोचते हैं, हमने जिन मुद्रा देखी और मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? बोले हाँ हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं कि जिन बिंब के दर्शन होते ही मिथ्यात्व टुकड़े टुकड़े हो जाता है। होता है, हाँ होता है ना। लेकिन तुम जिन दर्शन समझते किसे हो? जिन दर्शन हम किसे समझते हैं? सामने भगवान की मुद्रा है और हमने आंखों से देख लिया, ये जिन बिंब का दर्शन हो गया। ये जिन बिंब का दर्शन नहीं है। क्यों? एक होता है आंखों से दर्शन, और इस दर्शन के लिए तो केवल ये चक्षु इंद्रिय काफी हैं, लेकिन जिनकी चक्षु इंद्रिय नहीं है उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि देखो, जिन दर्शन में कुछ बातें जुड़ी हुई हैं। जब हमने जिनेंद्र का दर्शन किया तो उस दर्शन में 7 तत्वों की स्वीकृति है। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम, ये सूत्र उस समय भी लागू हो रहा है जब आपने जिन बिंब का दर्शन किया और मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्यों? हमने जिस समय जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया तो हमने वो केवल आंखों से दर्शन नहीं किया, हमने उनके दर्शन को स्वीकार भी किया। उनके दर्शन को स्वीकार किया मतलब यहाँ 2 दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, लेकिन दोनों में दर्शन शब्द का अर्थ अलग अलग है। एक में दर्शन का अर्थ आंखों से भगवान को देखा, और दूसरे में है दर्शन का अर्थ मतलब भगवान के द्वारा बताया हुआ दर्शन, भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग, उसका नाम दर्शन। तो जिनेंद्र दर्शन में उनका दर्शन भी शामिल है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन में उनके द्वारा बताया हुआ वीतरागता का मार्ग भी शामिल है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन यानी उस मुद्रा के जरिए उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का दर्शन, और वो यदि होता है तो मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हुए बिना रहते नहीं है। क्यों? हमने जब जिनेंद्र भगवान को देखा तो हमने ये स्वीकार किया कि हे भगवान आप सुखी हैं। इसका मतलब आपने मोक्ष तत्व की श्रद्धा कर ली, और आप कोई जन्म से भगवान नहीं थे, कोई अनादिकाल से कोई भगवान नहीं होता। जो जी पुरुषार्थ करता है वो भगवान बनता है। तो हमने आपके भगवतपने को स्वीकार किया, यानी भगवान बनने के उस मार्ग को भी स्वीकार किया, यानी संवर निर्जरा को भी स्वीकार किया। तो हमने जिस समय भगवान के सामने मस्तक निभाया, हमने मोक्ष तत्व को स्वीकार कर लिया, हमने संवर निर्जरा तत्व को स्वीकार कर लिया। और हे भगवान, जब आपने संवर और निर्जरा प्राप्त की थी, मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया था, तो आपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का नाश किया था, मिथ्या तो अवृत्ति प्रमाद कषाय का नाश किया था, और ये नाश करने लायक थे इसलिए नाश किया।
बोलो, इस नमन में, इस जिन बिंब दर्शन में आश्रबंध तत्व हे है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हे है। बोलो, ये भी स्वीकृति है कि नहीं है? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? और उसके बाद हे भगवान, आपने उस संबर निर्जरा की प्राप्ति की कैसे? आपने उस रत्नत्रय की प्राप्ति की कैसे? आपने अपनी आत्म दृष्टि की, आत्म प्रतीति की, आत्मा में रमणता की, और इस अनुसार बाहर में त्याग का आचरण भी हुआ। इस रास्ते से आपने उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया। समझ में आया ना? तो ये आत्म साधना में हमें यह भी पता चल गया कि देखने लायक कोई है तो आत्मा, चखने लायक कोई है तो आत्मा, रमण करने लायक है तो कोई आत्मा। बोलो, भगवान के दर्शन में ये दर्शन आपको स्वीकृत है कि नहीं है? और जब आपने अपनी आत्मदृष्टि की तो दुनिया के सारे पर पदार्थों से दृष्टि हटा ली। इसका मतलब क्या है? ये दुनिया देखने लायक नहीं है, ये आपको अजीब तत्व देखने लायक नहीं है, अजीब तत्व राग करने लायक नहीं है। ये अजीब तत्व की श्रद्धा भगवान के उस वंदना में शामिल है कि नहीं है? कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? है अनुभा जी कोटद्वार से हैं, हमारी अनुभा जी उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में है ना? तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जिनेंद्र दर्शन मतलब ये नहीं है कि हमने चावल लेके गए और हमने चावल चढ़ा दिया और भगवान को नमस्कार ठोक दिया और जल्दी 9 बार अमुकार मंत्र पढ़े और जल्दी चले गए। ये दर्शन नहीं है। दर्शन मतलब पूरे उनके दर्शन को स्वीकार करना, भगवान की वर्तमान अवस्था को स्वीकार करना, किस मार्ग से वो जिनेंद्र देव हुए उस मार्ग को स्वीकार करना, और जिस मार्ग को त्यागा है उस मार्ग की हेता को स्वीकार करना, और जिस आत्मा के आश्रय से मुक्ति मार्ग प्राप्त हुआ और पूर्ण हुए उस आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। इन सब स्वीकृति का नाम जिनेंद्र की वंदना है, जिनेंद्र दर्शन है। हाँ, यदि ऐसा जिनेंद्र दर्शन होता है तो सच में निधत्ति निकाचित मिथ्यात्व कर्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो आप चाहे जिनेंद्र दर्शन करें, चाहे वेदना हो, चाहे जाति स्मरण हो, होगा उसमें तत्व विचार ही। ये सब हमें तत्व विचार पैदा करते हैं और उस तत्व विचार से सम्यक की प्राप्ति होती है। जिनेंद्र दर्शन, जिनेंद्र की मुद्रा देखकर भी विचार पैदा होता है ना? देखो, इसी पृष्ठभूमि पे हमारे यहाँ एक भजन चलता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उस भजन का भी आधार मुझे ध्यान आ रहा है, शायद पद्म नंदी पंचविंशति का में एक श्लोक है, उसके आधार से वो भजन है। पंडित अभय कुमार जी का बनाया हुआ भजन है। सुना है? देखो, बिमला जी सिर हिला रही हैं समझ गई लगता। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार है। अच्छा बताओ, तीर्थंकर देव कब कब बोलते हैं? बोले 7 घंटे 12 मिनट बोलते हैं वो 24 घंटे में से। आपको पता है? बहुत तथ्य की बात बताऊं, दुनिया में सर्वोत्कृष्ट जिन धर्म की प्रभावना होती है तो मालूम किससे होती है? तीर्थंकर से नहीं, मुनिराज से नहीं, और जब इनसे नहीं होती तो विद्वानों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, तीर्थ क्षेत्रों से नहीं। दुनिया में सर्वोत्कृष्ट यदि कोई प्रभावना की वस्तु मानी गई है तो वो जिन प्रतिमा मानी गई है। अब देखो, आप अकृत्रिम चैत्यालय में है, एक जिन प्रतिमा अनंत काल तक रहेगी, कितने देव आएंगे और उसका दर्शन करके सम्यक की प्राप्ति करेंगे? है कोई हिसाब? तीर्थंकरों का काल तो सीमित रहता है और सीमित क्षेत्र में विहार करते हैं, ऐसा लिखा शास्त्रों में। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा प्रस्तुतिकरण होता है, लेकिन एक एक बात जो है मैं आगम से ही पढ़कर कहता हूं। मैं यदि मन से कहने लगूंगा तो मैं तो कह नहीं पाऊंगा। क्यों कहूंगा मैं? और मन से भी कहूंगा तो वो ही कहूंगा जो आगम से पुष्ट हो, है ना? तो जिन बिंब जो है, जिन बिंब प्रभावना का सर्वोत्कृष्ट निमित्त होता है। लेकिन कमाल की बात है कि वो व्यक्ति 50-50, 80-80 साल तक जिनेंद्र भगवान के रोज दर्शन करता है, लेकिन मिथ्यात्व नहीं गलता। तो आचार्य की बात गलत है
कि जिन बिंब के दर्शन से निदत्ति निकाचित मिथ्यात्व कर्म भी नष्ट हो जाता है। कहते नहीं, आचार्य की बात गलत नहीं है, वो सही है, फिर हमारे दर्शन करने का तरीका गलत है। समझ में आया ना? तो क्या होता है, तीर्थंकर तो 24 घंटे में केवल 7 घंटे 12 मिनट बोलते हैं, लेकिन जिन प्रतिमा 365 दिन हर पल हर क्षण बोलती है। कैसे बोलती है? मंदिर कितने समय खुलता है? अभी तो लॉकडाउन में बड़ी दिक्कत है, नॉर्मल में भी सुबह 2-4 घंटे, शाम को, दिन में बंद रहेगा। लेकिन जिनेंद्र मुद्रा 24 घंटे बोलती है। उनकी आंखें भी बोलती हैं, हाथ भी बोलते हैं, पैर भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, उनका कण कण बोलता है, उनका परमाणु परमाणु बोलता है। सुनाई देता है? हाँ, सुनाई देता है। किसको? जिसके कान होते हैं उसको सुनाई देता है। तो पंडित जी, हमारे तो कान हैं, फिर आज तक सुनाई क्यों नहीं दिया? देखो क्या कहती है जिन मुद्रा, गजब भजन बनाया। निरखो अंग अंग जिनवर के, आज थोड़ी भक्ति हो जाए तत्वार सूत्र में, है ना? जिनसे झलके शांति अपार। हे भगवान, आपके अंग अंग से शांति झलकती है। जब आपके अंग अंग को देखते हैं तो शांति झलकती है। कैसे झलकती है जरा बताओ? चरण कमल जिनवर कहें, चरण कमल, चरण कमल जिनवर कहें, घूमा सब संसार, पर दुखमय गति चार में, निज आत्म तत्व ही सार, याते पद्मासन विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। वाह! आपके दोनों चरण हमें ये कहते हैं कि आपने इन चरण से सारा संसार घूमा। स्वर्ग, नरक, देव, मनुष्य, इस 3 लोक में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां आप गए ना हो, जहां आपका जन्म ना हुआ हो, है ना? देवगति में भी गए, वैमानिक देव भी हुए, नेग्रेवयकों में अहमेंद्र भी हुए, नरकों में भी गए, राजा बने, मनुष्यों में मंत्री बने, सेठ बने, सब हुए। लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि कहीं सुख नहीं है, सुख तो अपनी आत्मा में है, तो आपने चलना बंद कर दिया और आप अचल हो गए। और जब हम आपके ये चरण युगल देखते हैं तो हमें ये बोध मिलता है कि कहीं जाने लायक नहीं है, बस सब जगह जाना बंद करके अपने अंदर जाने लायक है। ये आपके चरण हमें संदेश देते हैं। तो बोलो, जिनबिंब तत्वों का उपदेश देती है कि नहीं? जिनबिंब हाँ देता है, बस सुनने वाला चाहिए। समझ में आया ना? और चरण मतलब, चरण का क्या अर्थ होता है? चरण का क्या अर्थ होता है? चरण का अर्थ पैर? अरे नहीं, गलत समझते हैं हम। पैर तो प्रतीक है मात्र। चरण का अर्थ होता है आचरण। चरण का अर्थ क्या होता है? अशोक अंकल खतौली वाले, चरण यानी आचरण। चरण का क्या अर्थ होता है नितिन? सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हम मुंह से सुन रहे, मतलब अनुमान ज्ञान से सुन रहे हैं सब। आप, चरण यानी आचरण। जब हम किसी के चरण छूते हैं तो चरण नहीं छूते हैं, उसका आचरण छूते हैं। अनुभूति बेटा समझ में आ रहा है? चरण नहीं छूते हम किसी के, हम उसका आचरण छूते हैं। हम चरण छू के ये व्यक्त करते हैं कि हम आपके आचरण को पसंद करते हैं, हम आपके आचरण पर न्यौछावर हैं। हम जब किन्हीं बीतरागी संत के चरण छूते हैं तो चरण क्या चरणों में, पैरों में तो क्या है, लेकिन वो चरण छूना इस बात का प्रतीक है कि हमें आपका आचरण पसंद है, हम आपके आचरण के दीवाने हैं, हम आपके आचरण पे न्यौछावर हैं। हम आपके आचरण पे न्यौछावर हैं, इस बात को हम व्यक्त कैसे करें? उसकी अभिव्यक्ति के रूप में आपके इस शरीर में सबसे निम्न स्थान कौन सा है? बोले चरण। तो जैसे उन पैरों के द्वारा चलते हैं,
ऐसे ही आप जीवन में अपने रत्नत्रय से चलते हैं, तो हमने प्रतीक के रूप में उन चरणों को छूकर हम अपने के आचरण के प्रति बहुमान व्यक्त करते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है अंकुर भाई? मजेदार है। चरण मतलब आचरण, चरण मतलब पैर नहीं। हे भगवान, हमने आपके चरण को देखा, हमने आपके आचरण को देखा, और आपके आचरण में मैंने क्या पाया कि आपने सारी दुनिया को घूमा, और जब कहीं सुख नजर नहीं आया तो अपनी सारी वृत्ति अपने आप में समेट ली और अचल हो गए, और उसका प्रतीक हमें दिखा कि आपने चलना बंद कर दिया। तो हमने उन चरणों को देखकर हमने आपके आचरण को जान लिया, और वो मुझे बोध मिला कि सुख चाहिए तो चलने में नहीं, ठहरने में सुख है, भागने में नहीं, रुकने में सुख है, दौड़ने में नहीं, दौड़ना छोड़कर स्थिरता में सुख है। बोलो, जिनबिंब ने आपको बताया कि नहीं? और ये जिनबिंब 24 घंटे ऐसा बोलता है। समझ में आया ना? बॉडी लैंग्वेज है भगवान की। कितना बढ़िया। चरण कमल जिनवर कहें, घूमा सब संसार, पर दुखमय गति चार में, निज आत्म तत्व ही सार, याते पद्मासन विराजे, जिनवर झल के शांति अपार। ये इनका चरण, इनके चरण उपदेश देते हैं। हाथ भी उपदेश देते हैं कुछ। हाथ मतलब पुरुषार्थ का प्रतीक है, हाथ मतलब प्रयत्नों का प्रतीक है। तो कहते हैं हम तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं साहब, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, पूरी जिंदगी निकल गई। कहते हैं हम बताते हैं पुरुषार्थ किसे कहते हैं। हस्त युगल जिनवर कहें, पर का करता हो, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमरुण चतुर गति हो, याते पद्मासन विराजे, जिनवर झल के शांति अपार। हे भगवान, हमने आपके जब हाथों को देखा तो हमें ये बोध मिला, हमें ये ज्ञान मिला, हमारी ये प्रतीति दृढ़ हुई कि आपने इन हाथों से बहुत बुरे अच्छे बुरे सब काम किए, पाप भी किए, पुण्य भी किए, पात्रों को दान भी दिया, सब किया। लेकिन अंततः आपको ये पता चल गया कि कोई किसी के सुख दुख का करता नहीं है, ये सब व्यर्थ पुरुषार्थ हैं। और जब ऐसा पता चल गया कि किसी के सुख दुख का करता बनना ये मिथ्यात्व है। आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है, जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूँ, मैं किसी को बचाता हूँ, मैं किसी को सुखी दुखी करता हूँ, वह मूर्ख है, अज्ञानी है। जो मन्नदि हिंसामी हिंसे जामिया परे ही सत्ते ही, सो मूणो अन्नाणी राणी तो विपरीतो। कुंद कुंद देव की बहुत गाथाएं हैं। और जब आपको ये वो पता चला कि कोई किसी के सुख दुख का करता नहीं है, मैं व्यर्थ में ही अपनी ऊर्जा खराब कर रहा हूँ, ये महासत्य समझते ही आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। अच्छा जी, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। हाथ पे हाथ रख के बैठना तो लोक में बड़ा बुरा जुमला कहा जाता है। हाथ पे हाथ रख के बैठना मतलब पौरोशीन होना। कहते देखो, हाथ पे हाथ रखना भी दो तरह से होता है। एक तो हाथ पे हाथ, भगवान कैसे बैठे हैं जरा बताना, उनकी मुद्रा क्या है? ऐसे हाथ पे हाथ रखना। तो हाथ पे हाथ रख के बैठना ये कृतकृत्य होने का प्रतीक है कि अब कुछ करने लायक नहीं रहा। परम सुख रूप, परम आनंदमयी दशा, जहां सब करना बंद हो जाता है और मात्र अकर्तृत्व की अनुभूति रह जाती है, उसका प्रतीक ये हाथ पे हाथ रखना है। और ऐसे हाथ पे हाथ रख के आप बैठते हैं। हाथ पे हाथ ऐसे भी रखा जाता है लेकिन ये हाथ पे हाथ रखना ये संग की भावना है ना? ये तो अंततः निगोद की भावना है। क्यों जी जीजा जी? है ये तो संग की भावना है। और भगवान कैसे बैठे हैं? निस्संगता, ऐसे हाथ पे हाथ रख के। तो आपके हाथ पे हाथ रखे हुए मुद्रा हमें ये संदेश देती है कि बस अकर्ता भाव की भावना भाव, तुम किसी के सुख दुख के करता नहीं, और जब तक बने रहोगे दूसरा सुखी दुखी हो चाहे नहीं हो, तुम दुखी होते रहोगे। इसलिए इस मान्यता को तोड़ो और ज्ञातृत्व भाव में समा जाओ। तो क्यों जी, जिनबिंब के दर्शन से
जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं कि नहीं? हाँ होते हैं। इस दृष्टि से करो। लेकिन और देखो भगवान की आंखें क्या कहती हैं। लोचन द्वय जिन बर कहें देखा सब संसार। आपकी दो आंखें हमें ये कहती हैं कि आपने सारे संसार को देखा, पर दुखमय गति चार में निज आत्म तत्व ही सार याते नासा दृष्टि विराजे जिनवर झलके शांति अपार। आपने इन आँखों से सारी दुनिया को देखा, अच्छा बुरा सब देखा, और जब ऐसा लगा कि कोई देखने लायक नहीं है तो आंखें बंद कर ली और अपने आत्म स्वरूप को देखने लगे। आपकी आंखें हमें ये संदेश देती हैं। और आप नासा दृष्टि हो गए। भगवान की नासा दृष्टि होती ना, आंखें झुकी हुई, अरे नासा दृष्टि नहीं होती, ये कहने की बात है, आत्म दृष्टि होती है। नासा दृष्टि तो अब वो चूंकि मुद्रा है, वो शरीर है, शरीर में आंखें हैं, आंखें में पुतली है। अब जब वो आंखें झुकेंगी तो कहीं ना कहीं तो बनानी पड़ेगी। तो स्वाभाविक है जब कोई व्यक्ति गहन मुद्रा में होता है चिंतन की, तो उसकी नजरें झुक जाती हैं। आंखें खुली होना ये बहिर्मुखता का प्रतीक है, आंखें बंद होना ये प्रमाद आलस्य का प्रतीक है, और आंखें झुकी हुई होना ये गहरे चिंतन का प्रतीक है। और जब आचार्य जब भगवान अपनी अंतर्दृष्टि में थे तो उस समय आंखें झुक जाती हैं, तो उसके प्रतीक के रूप में हम नासाग्र दृष्टि बना देते हैं। कोई नासिका को नहीं देखते वो, और नासिका को देखोगे तो आप अपनी अपनी नासिका देखना कैसे दिखेंगे, भेड़े दिखेंगे समझ में आए ना। जो अपनी नाक को देखता है ना तो सामने वाले को भेड़ा दिखता है। तो वो कहने की बात है, व्यवहार कथन है, नासा दृष्टि मूर्ति की दृष्टि से, भगवान तो आत्मदृष्टि वाले हैं। ये आपकी आंखें संदेश देती हैं। तो पैर हो गए, हाथ हो गए, आंखें हो गई। अब पूरी मुद्रा, अभी तो जरा हमने भेद करके जाना। जब हम भगवान की मूर्ति को निहारते हैं, उनकी आंखें दिखी, पैर दिखे, हाथ दिखे, और विदाई का वक्त है। अब हम भगवान के अंग अंग को नहीं, अब पूरे भगवान को एक साथ देखते हैं, है ना। जब हम मंदिर में घुसते हैं तो भी भगवान पूरे एक साथ अखंड दिखाई देते हैं। फिर बाद में भले ही उनके आँख नाक कान को अलग अलग निहारें, जब जाने लगते हैं तो फिर से एक बार पूरे रूप को अपनी आँखों में भगवान का बसाते हैं। तो उस भूमिका में वो फिर अंतिम स्ट्रेंजा लिखा है इस गीत का। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय। हे भगवान, आपकी जो अंतर्मुख मुद्रा है, अंतर्मुख मुद्रा मतलब आंखें ये देख बता रही हैं कि अपनी ओर देखो, हाथ कह रहे हैं कि करना बंद करो, पैर कहे हैं चलना बंद करो। ये जो पूरी आपकी अंतर्मुख मुद्रा है हमें ये संदेश देती है, अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय। जिन दर्शन से निज दर्शन पा। जिनेंद्र भगवान दर्पण है, जैसे दर्पण में हम अपना बिंब देखते हैं, ऐसे ही जिन दर्शन से निज दर्शन पा सतगुरु वचन सोहाय। ऐसे सतगुरु वचन हमें अच्छे लगते हैं। याते अंतर दृष्टि विराजे जिनवर झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। ये है जिन बिंब दर्शन। तो ऐसा ये सम्यक दर्शन निसर्ग कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सामने वो तो जुबान से उपदेश दे रहे थे, सामने गुरुजी जबान से उपदेश दे रहे थे, जिह्वा से शब्दों से उपदेश दे रहे थे। भगवान की जिन मुद्रा है वो शब्दों से नहीं, वो पूरी मुद्रा से ही वो उपदेश दे रहे हैं, पूरा अपने अंतर्मुखी जीवन से उपदेश दे रहे हैं। तो चाहे हम वाणी से समझें, चाहे जिन मुद्रा से समझें, ये सब हमें तत्व सिखाती हैं, तत्व विचार उत्पन्न करती हैं, और ये विचार हमें सम्यक दर्शन पैदा कराता है। प्रश्न पूछा कि क्यों जी जाति स्मरण में कौन सा सम्यक दर्शन हो जाएगा? जाति स्मरण तो सबको होता है। वीर सेन स्वामी लिखते हैं धवला भाग 6 में, गजब है। धवला भाग 6 पेज नंबर 320 के बाद के 8, 7, 10, 12 पन्ने पढ़ने लायक है।
उसमें वो लिखते हैं कि भैया ऐसा जाति स्मरण में सिंपल जाति स्मरण सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं है। तो फिर कैसे होता है कि जब उसने अपने पूर्व काल की पर्यायें देखी, जाति स्मरण हुआ, तो ऐसा नहीं कि वो फिल्म की तरह देख लिया, मनोरंजन कर लिया, अपने पूर्व जन्म देख लिया, ऐसा नहीं। वो अपने पूर्व की अवस्थाएं देख के उसके अंदर ये भाव होता है, अरे रे देखो मैंने कैसा मिथ्यात्व का भाव किया था तो मुझे कैसा दुख सहना पड़ा। समझ में आया ना? मैंने कैसा असंयम किया था जिसकी वजह, जिसके कारण मुझे कौन सी गति में जाना पड़ा। ऐसे अपने मिथ्यात्व और असंयम का फल दिखाई देता है जाति स्मरण में। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? जाति स्मरण केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साथ साथ बोध भी है कि उसे अपने पूर्व इतिहास में, जैसे आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना हो तो आपको कोई शास्त्र पुस्तकें खोल के जरूरत नहीं है देखने की। आप अपने जीवन के भूतकाल में जाओ, आपको हजारों शिक्षाएं मिल जाएंगी, पारिवारिक भी, दोस्त संबंधी भी, परिवार संबंधी भी, दुकान मकान संबंधी भी, सारी लौकिक शिक्षाएं आपको करनी हो। आप अपने भूतकाल में जाके देखो, आप अपनी एक एक चीज का निरीक्षण करो, आपको पता चलेगा कि मेरी कौन सी गलती थी और कौन सी सही थी, और उससे शिक्षा मिलती है। क्योंकि हम सबसे ज्यादा ईमानदार यदि होते हैं तो अपने भूतकाल के प्रति होते हैं। वर्तमान में तो हमारे राग द्वेष हावी रहते हैं, अपने मतलब हावी रहते हैं, तो हम चीजों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते और भविष्य की कल्पना करते हैं। लेकिन भूतकाल एक ऐसी चीज है कि उसके प्रति हम निष्पक्ष होते हैं। भले हम किसी को कहें चाहे नहीं कहें, लेकिन अंदर हम मानते यार मेरी गलती थी, वो समझ में है ना, गलत किया था, भले वो कहे चाहे ना कहे। लेकिन जब वो भूत वर्तमान था तब नहीं लग रही थी हमें वो गलती, तब तो हमें कह रहे थे मैं ही सही हूं। लेकिन ज्यों ही वो भूत बन गया, पास्ट बन गया, तो हमारी उसके प्रति एक निष्पक्ष दृष्टि हो जाती है कि नहीं? क्यों, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? रसिक लाल जी कनाडा वाले समझ रहे हैं ना मेरी बात को? है भूतकाल का स्मरण होता है तो व्यक्ति को अपने अज्ञान, असंयम, पाप दिखते हैं और उसका फल भी दिख जाता है, तो उसके अंदर तत्वों का बोध जागृत हो जाता है कि ये अज्ञान असंयम ही दुख का कारण है। और ऐसा बोध मिलता है तो उसे तत्व की प्रतीति हो जाती, सम्यक दृष्टि हो जाता है। ऐसा लिखा वीरसेन स्वामी ने, मैंने आज पढ़ा तो मेरी तो कलियां खिल गई। ऐसे ही लिखा कि वेदना दुख का कारण कैसे हो जाएगी? वेदना तो सब नारकियों को होती है। कहते उसे वेदना, जब तीव्र वेदना होती है ना, तो तीव्र वेदना के साथ उसको विभंग ज्ञान भी होता है, नारकी को कुअवधि ज्ञान होता है, और कुअवधि ज्ञान से ये जान लेता है कि मैं किस पाप का फल भोग रहा हूं ये। और जब वो कारण कार्य उसे पता चल जाता है कि इस तरह से ये कार्य करते हैं तो ऐसा तीव्र बंध होता है, और जिसके उदय में मैं ये दुख भोग रहा हूं, नहीं गलत है, ये कष्ट का कारण अज्ञान है, मूल है। ऐसा अपने भूतकाल पर पछताता है कि मैंने ये कार्य किया इसलिए मैं भोग रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित दुख का कारण है। समझ में आए ना? ऐसा उसे बोध प्राप्त होता है, और ऐसे बोध की दशा में उसे तत्वों की प्रतीति हो जाती है और वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। आप जाएंगे ना नरक में, तो नरक में मालूम हम नहीं चाहते जाएं, लेकिन आप परोक्ष रूप से जाओ जरा वहां कैसी आवाजें आती हैं, क्योंकि वहां इतना कष्ट है, इतने लड़ते झगड़ते हैं आपस में, ऐसी आवाजें आती हैं। अब मारो मारो तो अपनी हिंदी भाषा है, वहां कौन सी भाषा चलती है मुझे पता नहीं है, बस यही मारो और कराहने की आवाज, बचाओ बचाओ, मरा मरा, क्योंकि इतना दुख सहता है नरक में। और मालूम कुअवधि ज्ञान होता है, विभंग ज्ञान होता है, तो वह पिछले जन्म का याद करता है कि मैंने क्या क्या किया था जिसकी वजह से मैं ये भोग रहा हूं। तो मालूम रोता है, बिलखता है, पछताता है, खूब पछताता है, अरे मैंने कौन से काम किए थे कि मुझे तकलीफ, मर रहा हूं, हे भगवान मैं मर क्यों नहीं जाता, इतने कष्ट, इतनी गर्मी, इतनी वो, ऐसे भूतकाल को याद कर करके रोता है, विलाप करता है। समझ में आया ना? चिल्लाता है, आ मरा, आ मरा। और उस समय बहुत सोचता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन वो तो फिर जब वहां से निकलता है तो फिर भूल जाता है। समझ में आया ना? लेकिन उसी अवस्था में किसी जीव ने तत्व विचार कर लिया
तो वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है उस वेदना के निमित्त से। ऐसा वीरसेन स्वामी ने धबला पुस्तक 6 में लिखा कि वेदना नहीं, वेदना में एक विशिष्ट किस्म का बोध होता है, वो सम्यक दर्शन का निमित्त बनता है। जाति स्मरण में भी एक विशिष्ट किस्म का उपयोग लगता है हमारा, वो सम्यक दर्शन का निमित्त बनता है। ऐसे ही यही फॉर्मूला जिन बिंब में लगाओ कि जिन बिंब का ऐसा देखना सम्यक दर्शन नहीं है, उसमें भी एक विशिष्ट जाति का उपयोग लगता है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि चाहे जिन बिंब दर्शन हो, चाहे वेदना हो, चाहे जाति स्मरण हो, चाहे साक्षात उपदेश हो, ये सब मिलके अंत में व्यक्ति को कराते तत्व विचार है, और फिर तत्व विचार से सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ज्ञान पूर्वक ही सम्यक्त की प्राप्ति होती है, तत्व विचार पूर्वक। लेकिन उस तत्व विचार में साक्षात निमित्त हो उपदेश का तो उसे कहते हैं अधिगमज, और बाकी जिन बिंबादि का दर्शन हो तो उसे कहते हैं निसर्गज। बस इतना ही फर्क है। बाकी सम्यक्त्व में, सम्यक्त्व के लिए जरूरी तत्व विचार, तत्व बोध, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो तो जिन बिंब के द्वारा कैसे भी है ना करके हो सकता है। ये बात इस सूत्र में कही है। समय हो गया है और चर्चा हम कल सुबह करेंगे। किसी का नहीं, चला विराम लेते हैं।